तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद VK09 में। और अभी चल रही है गुजरात टूरिज़्म सीरीज़। और आज मैं लेकर आपके लिए जूनागढ़ में घूमने लायक टॉप के पर्यटन स्थल नंबर 1 पर आता है महाबत मकबरा पैलेस। महाबत मकबरा और बहाउद्दीन मकबरा दो महत्वपूर्ण स्मारक है, जिस मत करना दोनों एक ही परिसर में स्थित है। यह जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से पैदल दूरी पर है। स्मारकों का हाल ही में रिनोवेशन किया गया है और इनका रखरखाव बहुत अच्छे से किया गया है। प्रवेश टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये। स्थानीय लोगों के लिए ये 50% भुगतान करना होगा और NRI के लिए 100 रुपये है। बहाउद्दीन मकबरा, इस मकबरे की खासियत यह है कि मकबरे के चारों कोनों पर अलंकृत मीनारें हैं, जिन पर चढ़ने के लिए बाहर की ओर सर्पिल सीढ़ियाँ हैं, जो किसी भी अन्य मीनारे में भिन्न है। मकबरा की स्थापत्य शैली और नक्काशी इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण को दर्शाती है। बारीक नक्शाशीदार मेहराब, संगमरमर के बनी जालियाँ, विभिन्न सजावटी डिज़ाइन, शीट्स पर गोल आकार का केंद्र गुंबज और छत के चारों कोनों पर छोटे गुंबज मकबरा की शोभा बढ़ाते हैं। जूनागढ़ में ये अवश्य घूमने लायक जगह है। नंबर 2 पर है ऊपरकोट किला। जूनागढ़ में ऊपरकोट किला आश्चर्यजनक दृश्य और प्राचीन वास्तुकला के साथ एक ऐतिहासिक रत्न है। किले की विशाल दीवारें, छिपी हुई गुफाएं और जटिल नक्काशी इसे इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए अवश्य देखने योग्य बनाती है। गुजरात के समृद्ध अतीत का एक सच्चा प्रमाण ऊपरकोट का ऐतिहासिक महत्व है और इसका अच्छे से रखरखाव किया जाता है। यह बहुत फैला हुआ है, विशाल है और राजसी भी है। मार्गदर्शक लोगों के अनुकूल है। ई वस्तु में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मुझे यहाँ पसंद आया। यहाँ ई वाहन उपलब्ध है, लेकिन जब मैं गया तो वो चालू नहीं था। किड जोन, बगीचा और हरियाली देखने लायक है। नंबर 3 पर आता है सक्करबाग प्राणी उद्यान। 100 वर्ष से अधिक पुराना और विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों वाला चिड़ियाघर। प्रवेश और पार्किंग शुल्क बहुत ही कम है। बच्चों के लिए अवश्य जाए। चिड़ियाघर बड़ा है और समर्थन की ज़रूरत है। यह न केवल एक चिड़ियाघर है, बल्कि घायल जंगली जानवरों का पुनर्वास केंद्र भी है। इसमें एक सवारी भी है, जहां आप खुले क्षेत्र में जानवरों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ गुजरात सरकार का एक छोटा सा स्टोर है, जो नाम मात्र दरों पर प्रामाणिक शहद और कई आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करते हैं। चिड़ियाघर एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है और यह वास्तव में सराहनीय कदम है। नंबर 4 पर आता है जूनागढ़ संग्रहालय। जूनागढ़ के खूबसूरत पुराने महल में स्थित दरबार हॉल संग्रहालय गुजरात के सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक है, क्योंकि यह जूनागढ़ के शासकों के खजाने को संरक्षित करता है। दरबार हॉल जूनागढ़ के पूर्व नवाबों का दरबार था और बाद में जूनागढ़ महाराजाओं की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। नंबर 5 पर आता है आदिकड़ी वाव। आदि वाव या आदिकड़ी वाव एक पूर्व पश्चिम दिशा की वाव है, जो लगभग 35 मीटर गहरी और इसमें 195 सीढ़ियाँ है। यह सबसे पुरानी बावड़िया में से एक है, जो 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे समांतर चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। इस जगह का हाल में ही नवीनीकरण किया गया है और यह घूमने के लिए अच्छी जगह है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में एतिचेती नाम की 2 लड़कियों की बलि दी गई थी। यह कुआं ऊपरकोट किले के अंदर स्थित है और फोटोग्राफी के लिए अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। चट्टानों की सर्वोत्तम रोशनी के लिए दोपहर के समय इसका दौरा करना सबसे अच्छा होगा। इस स्थान पर जाने के लिए ऊपरकोट किले के लिए प्रवेश की टिकट खरीदना होगा, जो वयस्क के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये। नंबर 6 पर है बाबा प्यारा गुफाएं। बाबा प्यारा गुफाएं प्राचीन मानव निर्मित गुफाओं का एक उदाहरण है। गुफाएं भारतीय राज्य गुजरात के जूनागढ़ के पूर्वी भाग में स्थित जूनागढ़ बुद्ध गुफाओं समूह का एक हिस्सा है। बाबा प्यारा गुफाओं में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की कलाकृतियाँ हैं। नंबर 7 पर है नौधन कुआं। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित भारत की सबसे पुरानी और गहरी बावड़िया में से एक है। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए अच्छी जगह। यह नीचे से 9 मंजिल अधिक गहरा है, इसलिए इसे नौधन कुआं कहा जाता है। यदि आप कुएं में उतरेंगे तो देखने की वातावरण का तापमान काफ़ी कम हो गया है। आपको फोटोग्राफी के लिए अच्छे स्पॉट मिल जाएंगे। यहाँ कई कीहोल्स हैं, जिनमें आपको पक्षियों के घोंसले मिल जाएंगे। कुल मिलाकर इस जगह की यात्रा करना सब अच्छा अनुभव है। नंबर 8 पर है खपरा कोडिया गुफाएं। खपरा कोडिया गुफाएं जूनागढ़ बुद्ध गुफा समूह का हिस्सा है। वे समूह की गुफाओं में सबसे पुरानी है। ऊपरकोट के आसपास की तथाकथित बौद्ध गुफाएं वास्तव में गुफाएं नहीं हैं, बल्कि भिक्षुओं के आवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर से बने गए कमरों के 3 अलग अलग स्थान हैं। बोलो, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। वे सभी 2000 वर्ष से कुछ अधिक पुराने हैं। कुछ प्रवेश केवल QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान होगा। यहाँ किसी भी पेशेवर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। खुला पार्किंग स्थान उपलब्ध है। नंबर 9 पर आता है जूनागढ़ किला। यह प्राचीन किले में से एक है, जो इसे जूनागढ़ में घूमने लायक ऐतिहासिक स्थानों में से एक बनाता है। यह किला करीब 2300 साल पुराना है। किले की दीवारें किले से कुछ हिस्सों में 20 मीटर तक ऊंची है।
कहा जाता है कि किसी समय यहाँ दीवारों में 300 फीट गहरी खाई थी। इस खाई को कभी मगरमच्छों का निवास स्थान कहा जाता था। इसे किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। किले में दो प्रमुख आकर्षण हैं। ये दो प्रमुख आकर्षण हैं काहिरा और नीलम। ये काहिरा में बनाए गए थे और भारत में तुर्कों द्वारा लाए गए थे। किले की सीढ़ियाँ और गुफाएं अवश्य देखने योग्य है। नंबर 10, अशोक शिलालेख। अशोक शिलालेख ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी के महान सम्राट अशोक के शिलालेख को ब्रह्मलिपि में उत्कीर्ण किया गया है। अब इसमें दमन और उनके 14वें मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के समय स्पष्ट शिलालेख दिखाई दे रहे हैं। इसमें सम्राट अशोक द्वारा अपने राज्य पर लगाए गए पशु वध पर प्रतिबंध का वर्णन है। शिलालेख पाली प्राकृत भाषाओं में ब्रह्मलिपि में है। हिंदी अनुवाद आदेश के बगल में उपलब्ध है। साथ ही यह एक विशाल चट्टान है, पूरे कमरे को कवर करता है। यह भी कहा जाता है कि समय के साथ इसका आकार भी बढ़ रहा है। इसी स्थल पर चट्टान मिली थी। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए बेहतरीन जगह, अवश्य जाए। तो मित्रों, ये थे जूनागढ़ में घूमने के लिए टॉप के पर्यटन स्थल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।